पूरी दुनिया में जिस वैक्सीन का इंतजार है उसकी अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लैंसेट मैगजीन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की जा रही वैक्सीन के ट्रायल के परिणाम प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें कहा गया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इम्यून सिस्टम को मजबूती देती है। साथ ही इस वैक्सीन से किलर टी सेल्स के निर्माण की पुष्टि भी शोधकर्ताओं ने की है। दुनिया में 6 लाख से अधिक लोगों की जान ले चुके महामारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसके परिणाम लैंसेट में प्रकाशित होने से पहले ही चिकित्सा क्षेत्र की दुनिया में सबसे प्रभावशाली पत्रिका द लैंसेट के संपादक की ओर से रविवार को किए गए एक ट्वीट के कारण जबरदस्त चर्चा में बने हुए थे। अब इस चर्चा और उत्साह का कारण भी स्पष्ट हो गया है। दरअसल स्टडी में साफ कहा गया है कि वैक्सीन के ट्रायल के रिजल्ट बेहतरीन रहे हैं और अब दुनिया के लिए वैक्सीन का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। ब्लूमबर्ग में इस आशय की एक संक्षिप्त रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई है। इसमें कहा गया है कि वैक्सीन के ट्रायल के रिजल्ट शानदार रहे हैं। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट की माने तो वैक्सीन दोनों ही तरीके से सफल रही है। यह एंटीबॉडी के निर्माण में भी सफल है और किलर टी सेल्स के निर्माण में भी इसमें कामयाबी मिली है। ब्लूमबर्ग ने इस रिपोर्ट में जेनर इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर एडिन हिल के हवाले से कहा है कि इस वैक्सीन के परिणाम शानदार रहे हैं और इससे हमारे सुरक्षा तंत्र के दोनों ही प्रकारों को मजबूती मिलती है। आपको बता दें कि एक खबर इसलिए भी अहम है कि प्रोफेसर एडिन हिल मीडिया से एक बातचीत में कह चुके हैं कि सितंबर तक वैक्सीन आ जाएगी। इसलिए माना जा रहा है कि अब वैक्सीन के आने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। इस वैक्सीन से उम्मीदों भरी चर्चा इसलिए हो रही है कि ये वैक्सीन अपने ट्रायल के तीसरे और अंतिम चरण में है। तीसरे चरण में पहुंचने का मतलब ही होता है कि वैक्सीन 2 चरणों में सफल रही है। इसलिए इस वैक्सीन से उम्मीदें भी बहुत हैं। खुद WHO भी कह चुका है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में सबसे अधिक संभावनाएं हैं। इस वैक्सीन से दुनिया भर में किस तरह की संभावना है इसका अंदाजा इससे लग सकता है कि खुद लैंसेट मैगजीन के संपादक ने रविवार को ट्वीट किया था, कल फुल स्टॉप वैक्सीन फुल स्टॉप, बस यूं ही कह रहा हूँ। इस ट्वीट को लेकर रविवार को दिन भर चर्चा होती रही। माना जा रहा है कि अब जल्द ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से विकसित वैक्सीन के परिणाम को लेकर कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है। अब जब दुनिया के सामने इस वैक्सीन के परिणाम सामने आ चुके हैं तो सारी दुनिया के वैज्ञानिक अब इनका अध्ययन करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। दुनिया भर में इस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन की निगरानी में 140 वैक्सीनों का निर्माण हो रहा है। इसमें से करीब 2 दर्जन मानव परीक्षण के विभिन्न चरणों में पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका यूके में दूसरे और तीसरे चरण में अपनी वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं और इस वैक्सीन का साउथ अफ्रीका और ब्राजील में तीसरे फेज में ट्रायल चल रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार किए जा रहे कोरोना वैक्सीन के बारे में अभी तक यही खबर मिलती रही है कि इस वैक्सीन के ट्रायल में उम्मीदों से दुगने अच्छे नतीजे सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि वैक्सीन कोरोना के खिलाफ जरूर असर करेगी। मालूम हो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने AZ-D1-222 नाम से वैक्सीन तैयार की है। इस वैक्सीन से उम्मीदों की खास वजह ये भी है कि ये वैक्सीन 2 तरीके से सुरक्षा देगी। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के बाकी अन्य दावेदारों से अधिक चर्चा और अधिक उम्मीद की वजह भी यही है। दरअसल वैक्सीन घातक कोरोना वायरस से दोहरी सुरक्षा देती है। आमतौर पर वैक्सीन दिए जाने पर इंसान के शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण को उस वैक्सीन की सफलता माना जाता है। हालांकि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन से सिर्फ एंटीबॉडी ही नहीं बनते बल्कि इससे व्हाइट ब्लड सेल यानी किलर टी सेल्स का निर्माण भी बनना देखा गया है, जिसकी वजह से यह वैक्सीन खास चर्चा में बनी हुई है। इसका कारण है कि एंटीबॉडी कुछ महीनों में ही खत्म भी हो सकते हैं, लेकिन टी सेल्स शरीर में सालों तक रहते हैं और सुरक्षा देते हैं। टी सेल्स वो सेल्स होते हैं जो वायरस के खिलाफ सुरक्षा ही नहीं देते बल्कि उस वायरस को मार सकते हैं। इस वैक्सीन के इंसानों पर अभी तक जो ट्रायल किए गए हैं उनमें पाया गया है कि वॉलंटियर्स में इसने न सिर्फ एंटीबॉडी विकसित किए बल्कि इन्फेक्शन से लड़ने वाले खास व्हाइट सेल्स यानी टी सेल्स भी विकसित किए हैं। इस तरह यह वैक्सीन दोहरी सुरक्षा देने में सफल मानी जा रही है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की खास बात यह है कि जेनेटिक तरीके से विकसित किए गए वायरस से बनाई गई है, इसलिए इसमें किसी तरह के वायरस का अवशेष भी नहीं है, जो कि सामान्यतः दूसरी वैक्सीनों में होने की बात कही जा रही है।
इस वैक्सीन की इस खूबियों की वजह से ही इस वैक्सीन के आने से पहले ही खुद ब्रिटेन की सरकार ने ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक खरीदने का सौदा कर लिया है। इस वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका कंपनी विकसित कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो लैंसेट में इस स्टडी के आज प्रकाशित होते ही एस्ट्राजेनेका कंपनी के शेयर 10% तक चढ़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।